इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा गाइस, यहाँ पर दो शोज यहाँ पर आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, एक पुष्पा इम्पॉसिबल, एक इत्ती सी खुशी। यहाँ पर गाइस एकेन बाबू नाम का शो आने वाला है जो कि गाइस कॉमेडी शो होने वाला है और सोनी साहब इस पर खर्चा भी कर रहा है इसकी डबिंग वगैरह पे। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया कि वो एक डबिंग शो होने वाला है। तो यहाँ पर गाइज अब जब ये शो आएगा तो किस टाइम स्लॉट पे आएगा, तो गाइज देखिए दो चीजें हैं। मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि इत्ती सी खुशी सीरियल के साथ में टाइम चेंज की स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी, यानी कि जो इत्ती सी खुशी सीरियल है उसका टाइम चेंज किया जाएगा। मतलब ये अभी डिस्कशंस इस टाइप से चल रहे हैं, तो मेरे सोर्सेज मेरे को ये बता रहे हैं। लेकिन गाइज अगर हम लोग ऐसे सोचे तो ये भी है कि पुष्पा इम्पॉसिबल अभी रिवैम्प हो रहा है, यानी कि आज से गाइज हम लोग को रिवैम्प वर्जन पुष्पा इम्पॉसिबल का देखने को मिलने वाला है। अब गाइज मान लीजिए पुष्पा इम्पॉसिबल अपने रिवैम्प में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और फ्लॉप हो जाता है, टीआरपी अच्छी नहीं आती है, तो गाइज यहाँ पर 100% चांसेस हैं कि पुष्पा इम्पॉसिबल शो को सोनी सब करेगा ऑफ एयर और पुष्पा इम्पॉसिबल शो के ऑफर होने के बाद में उसको रिप्लेस करेगा एकेन बाबू। लेकिन गाइज यहाँ पर ये भी है कि 9:30 की टाइम स्लॉट जो है वो रेयर मानी जाती है और सोनी सब मैं अभी देख रहा हूँ सोनी सब को कि अपने नए शोज के साथ में वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि इस टाइप का उसको कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट दे रहा है कि वो यार पॉपुलर हो करके रहे, वो हिट हो करके रहे। अब होते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन गाइस वो पूरी तरीके से जोर लगाता है अपने सीरियल पे। गणेश कार्तिकेय पे लगाया था, ऊपीए लव है मुश्किल सीरियल पे लगाया था, इत्ती सी खुशी पे लगाया, वीर हनुमान पे लगाया था, है ना। तो इस तरीके से अपने शोज पे बहुत ज्यादा खर्चा करता है, उनको बिल्कुल इस टाइप का इन्वायरमेंट दे देता है गाइस कि वो मतलब हिट होने के लिए पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सक्सेसफुल इन्वायरमेंट उसको दे देता है। उसी तरीके से गाइस जो एकेन बाबू सीरियल है उसको 9 बजे की टाइम स्लॉट दी जा सकती है, तारक मेहता के जस्ट बाद की टाइम स्लॉट, और इत्ती सी खुशी सीरियल का टाइम स्लॉट चेंज किया जा सकता है 9:30 पे और पुष्पा को किया जा सकता है ऑफ एयर। और मान लीजिए अगर दोनों शोज पर कोई भी मतलब कह सकते हैं कि परेशानी नहीं होती, बिकॉज इत्ती सी खुशी सीरियल की टीआरपी कोई बुरी टीआरपी नहीं है यार, बहुत अच्छी टीआरपी है। पुष्पा इम्पॉसिबल अभी 0.8 लेकर के आया है, अगर मान लीजिए रिवैम्प के बाद में 0.9 की भी टीआरपी आती है ना तो भी काफी अच्छी टीआरपी है। मान लीजिए ऐसा सिचुएशन होता है कि दोनों शो सेफ हो जाते हैं, उस केसेस में भी यहां पर जो सोनी सब है वो एक्सपेरिमेंट खेलेगा दोनों शोज पे ही, और हो सकता है कि किसी एक शो को 10 बजे का टाइम स्लॉट दे दे या फिर 7:30 बजे का टाइम स्लॉट दे दे। 7:30 बजे का टाइम स्लॉट खाली है, बहुत लोग बोल रहे थे एकेन बाबू शो को 7:30 बजे की टाइम स्लॉट दी जा सकती है, तो हाँ इसके भी चांसेस हैं। लेकिन गाइस क्योंकि गाइस सोनी सब की हिस्ट्री है कि वो अपने हर एक शो को बहुत ज्यादा अच्छा टाइम स्लॉट दे रहा है अभी के टाइम में, तो यहाँ पर 7:30 की टाइम स्लॉट तो मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। लेकिन गाइस क्योंकि एक डबिंग सीरियल है और डबिंग सीरियल पे ज़्यादा बजट नहीं होता है, मतलब जितना बजट जो है वो नए सीरियल पे होता है, डबिंग सीरियल में उससे ज़्यादा कम बजट होता है, तो हाई बजट शो तो ये नहीं होने वाला है। तो हो सकता है कि सोनी सब इसको 7:30 की टाइम स्लॉट दे दे कि यार चलो खाली है 7:30 का दे दिया जाए। लेकिन गाइस सब कुछ डिपेंड करेगा इत्ती सी खुशी और पुष्पा इम्पॉसिबल की टीआरपी पे। इत्ती सी खुशी की तो मेंटेन ही रहती है, पुष्पा इम्पॉसिबल की टीआरपी बहुत ज्यादा मायने रखने वाली है। अगर पुष्पा इम्पॉसिबल की टीआरपी ठीक ठाक आ गए तो ठीक, नहीं आई तो आगे आप लोग समझ लीजिए जो मैंने कहा है आप लोगों को। तो आप लोग को ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।